बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा मैं समंदर के सफ़र पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफ़र इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समंदर में तूफ़ान आ गया। इस शदीद हवा और तूफ़ानी लहरों के बायस हमारी कश्ती और समंदर में मौजूद दीगर कश्तियाँ डूबती जाई। कश्ती के मुसाफिर इस सूरत हाल से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। समंदर से उठने वाली लहरें एक समत के बजाय हर तरफ से कश्ती को अपने लपेट में ले रही थी। तक हार कर मलाह ने भी चीव छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को यकीन हो चला था कि मौत यकीनी है। सूरज गुरूब होने को था और इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं। ये भी खबर न थी कि कश्ती किस समेत जा रही है और समंदर की लहरें अब कब तक कश्ती को सलामत रहने देगी। इस खौफ और हर इस की हालत में रात गुजर गई और सुबह को हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हचकूले खाने के बाद किसी को कुछ खबर न थी कि हम कहाँ पहुँच गए। फिर अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजारा और उसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती गई और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों की इस सूरत हाल के बाद भूले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नज़र आया जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हो। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नज़र आई और मलाह ने जल्द अज जल्द वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी ताकत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिए और कश्ती को तेज़ी के साथ इन दरख्तों की तरफ ले जाने लगे। कश्ती में मौजूद मुसाफिर जिन्हें यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं, उनके चेहरे ज़िंदगी की उम्मीद से चमक रहे थे। फिर कश्ती जो करीब होती गई, दरख्त साफ दिखाई देने लगे। मलाह पूरी ताकत से कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले इन दरख्तों तक पहुंचाया जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बायस हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता इन दरख्तों की तरफ बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को ये जानकर खुशी हुई कि ये समंदर में वाक़या कोई जजीरा है। अभी सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को इस जजीरे पर उतरे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान में से एक अजीब व गरीब किस्म का जानवर निकला। वो जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे, इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम ही न होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर इस अजीब व गरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी इससे पहले ऐसे जानवर देखना तो दूर की बात सुना भी न था। अब इस पर इसरार जजीरे पर इसको देखकर सब परेशान में मुब्तला हो गए कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज़ है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह गुफ्तगू करने से तमाम मुसाफिर मज़ीद परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी ज़ुबान में बोलते नहीं देखा था। चुनांचा सब ये समझने लगे कि हो न हो ये कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है और तुम किस लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करके इससे पूछा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक़ है। वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर हम तमाम मुसाफिर हैरान और परेशान चुपचाप इसके पीछे हो चले। वो अजीब व गरीब जानवर दरख्तों के दरमियान बने हुए रास्ते से होता हुआ एक पुराने महल के सामने जाकर खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंद उबाल दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने वहां पहुंचकर परेशान नज़रों से इसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। जानवर फिर आगे चला और सब मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजारते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते ही सब ने देखा कि एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था
اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد اور اتنے زیادہ رعب والا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہو؟ یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا، ہم عرب قبائل لحم اور جزام کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ، ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا، خبردار، عنقریب ان پر پل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ قید غصیلے انداز میں بولا، پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے پوچھا، یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہے۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے وہ غصے سے پنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا میں کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائے گی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوگی اور مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعات دیکھنے کے بعد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جزاک اللہ۔